हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण काव्य शुरू करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी सही है, नरोत्तम दास की रचना है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो वो है रैदास। ऑप्शन सी सही है इसमें। तो रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। पहले कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा था। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 559 पे, कि स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय क्या है? तो वो है सखी संप्रदाय। ऑप्शन बी सही है। और स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो ऑप्शन सी सही है, कृष्ण काव्य धारा से है। और अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे, तो वो थे रहीम। ऑप्शन सी सही है। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रहीम थे, और रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता क्या है? तो भागवत के 12 स्कंद से है अनुरूपता। अगला क्वेश्चन है कि नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है कि अष्टछाप के कवियों में वही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ये सही नहीं है। और ऑप्शन ए सही है कि वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही है कि उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत में हैं। और डी सही है कि रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो वो ऑप्शन बी सही है, निम्बार्काचार्य। और ये आचार्य हैं, इनके दार्शनिक सिद्धांत है जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है। इस सब पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। ये सही नहीं है। और ऑप्शन ए बी सी सही है कि इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है वल्लभाचार्य का। इनके मत को पुष्टिमार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधिनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें सी सही नहीं है। ऑप्शन सी सही नहीं है कि उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है कि इसकी एक सामान्य प्रकृतिया है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? तो ध्रुव दास जो है वो ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माने जाते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख हैं, जबकि जम्भनाथ, मलूक दास और सुंदर दास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो वो हैं हित हरिवंश। ऑप्शन बी सही है इसमें संप्रदाय और प्रवर्तक दिया गया है, तो बल्लभ संप्रदाय के बल्लभाचार्य हैं, राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि पुष्ट मारक को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्ध वचन किसके हैं, तो ये विट्ठलनाथ के हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो किस विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है, तो यह रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है, तो ऑप्शन ए है रसखान का नाम सैयद इब्राहिम है। और रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विट्ठल नाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन बिंदु वारिये। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रचनाएं इनकी हैं दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य, रस राग। तो दी गई रचनाओं में कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, इसके लेखक नंददास हैं। और रस प्रबोध रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपत मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की रचना है जो रीतकालीन कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकाल के किस कवि ने बरबय नायिका भेद लिखा है, तो वो रहीम ने लिखा है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की उपासना क्या है, माधुर्य भाव है, सख्य भाव है, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है। तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाई। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। सख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास जी ने की थी। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है, तो नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, तो मदनाष्टक ऑप्शन डी सही है, रहीमदास की रचना है। और रहीमदास की अन्य रचनाएं हैं दोहावली या सत्सई, वरवय नायिका भेद, रंग शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। ये सब रहीमदास की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो श्री मध्वाचार्य थे। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है, तो ऑप्शन डी सही है, 1565 ईस्वी है। और अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास व कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास व नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है पवन मया करी घूंघट टारो, दया करी दामिनी दीप दिखाओ। काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो यह नेही नागरीदास की है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। और रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी ये सब नंददास की कृतियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 584 पे कि आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, बारक व मुख फेर दिखाओ, दुहि पर पीवत पतूखी। उक्त में पतूखी का अर्थ है, तो पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। ऑप्शन डी सही होगा।
ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2020 और जून 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई दध मथ घृत काढ़ ल्या डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है तो वह है मट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। तो चतुर्भुज दास के संबंध में सही है कि कुंभन दास के पुत्र थे और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इसमें 1 और 4 सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें होगा सूची 1, जैसे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। तो प्रकृति जाके जोई अंग परी स्वान पूछ कोटिक जो लागे सूध न काहू करी, तो यह सूरदास की है। और बहुविध चित्र बनाए के हरि रचयो क्रीड़ा रास जही ना इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के पास, तो ये कबीर दास की है। थारो रूप देखा अटकी कुल कुटुंब सजड़ सकल बार बार हटकी, यह मीरा की है। गुर नित मोह प्रबोध दुखित देख आचरण मम मोय उपजय अति क्रोध दम्भय नीति की भावी, यह तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है। तो वह ऑप्शन बी सही होगा, कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना वर्ष 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने चार अपने तथा 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। कुंभन दास ने लिखा है कि संतन को कहाँ सी करी सो काम आवत जात पनैया टूटी विसर गयो है नाम। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर कि निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें रहीम के बारे में असत्य कथन है कि रहीम दास अनपढ़ थे, ये कथन असत्य है। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे। रहीम दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविता की है। इनका बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा तथा मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो वात्सल्य, ऑप्शन सी सही होगा। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक गए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 591 कि भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है। तो ऑप्शन ए सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए सही होगा, रसखान है प्रेम वाटिका के रचनाकार। और ये रसखान जो है ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। गंगावतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं तथा कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति की औहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। तो रैदास की, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबाड़ी किस संप्रदाय की रचना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, निम्बार्क की है। अगला क्वेश्चन है ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है। तो वो रहीम है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टमार्ग के प्रवर्तक कौन थे। तो पुष्टमार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। तो वह सुदामा चरित है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें है अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, खड़ी बोली। तो इसमें होगा ऑप्शन सी सही, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है। तो यह रहीम की, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो वह हित हरिवंश, ऑप्शन बी सही होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश इसके प्रवर्तक है। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य प्रवर्तक हैं। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। और गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को कहा जाता है? तो हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्ति कवि से हुई है? तो वह ऑप्शन डी सही होगा, जीव गोस्वामी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए? तो राग गोविंद के रचयिता का नाम मीराबाई है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना पद्धति थी? तो मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो यह मीराबाई की हैं, ऑप्शन ए सही होगा। और इसमें कुछ कवि कवयित्री दिए गए हैं, उनकी प्रमुख पंक्तियां। तो जैसे महादेवी वर्मा की है मैं नीर भरी दुख की बदली, विद्यापति की है देसिल बयना सब जन मिठा, भूषण का है तीन बेर खाती व तीन बेर खाती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको ध्यान देना है कि किस कवि कवयित्री की हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह मीराबाई की हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी की। तो राजस्थानी की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यह मीराबाई की पंक्ति है। और इसमें कुछ पंक्तियां और पंक्तिकार दिए गए हैं। तो जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो यह मीराबाई की है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, नौ मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजवाला, तो यह सूरदास की पंक्ति है। वृंदावन को रीझ मनोह पहिराई माला, तो यह नंददास की है। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुक्कर अधिक विराजति गोपी, तो यह कृष्णदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो यह सैयद इब्राहिम था, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और इसमें संस्थापक आचार्य और संप्रदाय दिए गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय, लालदास लाल पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसका पद है? तो यह है मीराबाई का, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? तो मीराबाई, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो या मीराबाई की, ऑप्शन ए सही होगा। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचना की है। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की है। छी स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। गीत गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? तो वल्लभाचार्य को दिया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो वह कबीर दास नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 617 पे कि धान को गंवार प्यार त जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि मीरा की कविता के संबंध में अनु उपयुक्त है, तो वो ऑप्शन डी है कि मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि या ब्रज में कुछ देखो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहूं री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है, तो ऑप्शन सी सही होगा कि प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 620 कि जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है, तो ऑप्शन ए सही होगा कृष्ण। अगला क्वेश्चन है कि गोकुल सबय गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे उधव ते सब बसत ईसपुर काशी में ईसपुर से व्यंजित अर्थ है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि शिव की नगरी। अगला क्वेश्चन है कि आए जोग सिखावन पाड़े सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े, इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। अगला क्वेश्चन है नागर नार भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव पंक्ति से व्यंजित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा यशोदा का कृष्ण प्रेम। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ऑप्शन सी सही होगा रामचंद्र शुक्ल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अष्टयाम किसकी रचना है, तो वह ऑप्शन सी सही होगा नाभादास की रचना है। अगला क्वेश्चन है नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है, तो ऑप्शन सी सही होगा रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो सूरदास है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और सूरदास के कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 7 उपलब्ध हैं। पहला है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, राधा रसकेली, सूर रामायण, सूर पचीसी, सूर सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोर माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि लख भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि, तो इसमें सही होगा ए, बी और डी तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो इसमें होगा कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति के लिए कवित्व सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो ऑप्शन ए सही होगा रसखान की काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन है नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो नंददास है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, तो ऑप्शन सी सही होगा सूरदास हैं छाप के कवि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है, तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है, तो शुद्धाद्वैत दर्शन है। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, तो ऑप्शन सी सही होगा कि सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा साहित्य लहरी में। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो वह चैतन्य महाप्रभु थे, ऑप्शन सी सही होगा।
इसमें प्रवर्तक संप्रदाय और उससे संबद्ध दार्शनिक मत दिए गए, तो इसको भी देख लेते हैं कि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय इनका था और इनका दार्शनिक मत शुद्धा द्वैतवाद है। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, अचिंत्य भेदा भेदवाद और स्वामी हरिदास इनका संप्रदाय सखी संप्रदाय। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, ऑप्शन बी सही होगा। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें पहले होंगे स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई, रसखान। अगला क्वेश्चन है कि 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें मीराबाई से संबंधित कथन है कि मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया है, ये सही कथन है। कि उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया है, ये भी सही है। वो अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया, ये भी सही है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही थे और इसमें पूछा गया था कि क्या सही नहीं है, तो इसीलिए इसमें स्टार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो यह है नाभादास का, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, तो वह है नंददास, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नंददास तथा चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? तो उपयुक्त पंक्तियों में इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आत्म समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूर सागर की रचना का आधार क्या है? तो वह श्रीमद् भागवत है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 649 पे कि कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी असत्य है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौर तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काहे को रोकल मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, भक्ति मार्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? तो वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पहला पुष्ट जीव, दूसरा मर्यादा जीव, तीसरा प्रवाह जीव। तो जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं वो पुष्ट जीव हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, भ्रमर गीत में। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो रैदास नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ना गलत हो पाए।
अगला क्वेश्चन है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अरस खान की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो सूरदास पुष्टमार्गी संप्रदाय में हुए थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है। तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो ऑप्शन सी सही होगा, वल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है। तो उन्होंने दशम स्कंद को बनाया, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है। तो हित हरिवंश ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है। तो प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रेम वाटिका मीरा की रचना नहीं है, बल्कि यह रसखान की रचना है। और रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, राग मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है। तो वह गीत गोविंद का टीका नंददास ने नहीं की है, बल्कि इसकी रचना मीराबाई ने की है। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे और